हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे मीनिंग गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मीनिंग गिवन है और 4 स्पेलिंग्स आपको गिवन है। ठीक है, तो वर्ड तो वही है लेकिन आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी कि कौन सी वाली स्पेलिंग जो है वो सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? टू शो अप्रूवल, किसी चीज को सहमति देना। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अपलॉड करना। जनरली जब कोई परफॉर्मेंस वगैरह देता है तो हम ताली बजाकर भी उसका क्या करते हैं, उसको जोर जोर से क्लैपिंग करके और हम ये प्रकट करते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा करा। मतलब एक प्रकार से हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे आगे ऐसा और करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, APPLAUD, अपलॉड। ठीक है, सेकंड है अ बैड स्टॉर्म, 12th नंबर वाला है। अ बैड स्टॉर्म विद विंड्स एंड स्नो, जब जोर जोर से आंधी तूफान चल रहा है, एक प्रकार से बर्फानी तूफान होता है। ठीक है, जिसमें तेज तेज हवाएं चल रही है और स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तो ऐसा जब खराब मौसम होता है तो उसे हम ब्लिजर्ड बोलते हैं। BLIZZARD, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका मीनिंग पढ़ के मैं आपके बता देती हूँ। ब्लिजर्ड मतलब होता है अ वेरी बैड स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ लॉट ऑफ स्नो, बहुत सारी बर्फ गिर रही है और बहुत तेज तेज क्या चल रही है, हवाएं चल रही है। चलिए 13 पे हम आ जाते हैं। इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी। ठीक है, तो अभी हम इसके इन डिटेल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। बाकी आप जो इंडिजिनस पीपल हैं, स्वदेशी लोग हैं, उसे हम बोलते हैं एस्किमो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ESKIMO, एस्किमो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग थॉट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, वो आप किसकी मदद से बताते हैं? एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, या तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है बोलकर सामने वाले को एक्सप्रेस करोगे कि क्या चल रहा है, या फिर कितनी बार हमें सामने वाले के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ में आ जाता है कि वो अंदर से कैसा फील कर रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। उसके लिए क्या वर्ड है? एक्सप्रेशन। तो कौन सी स्पेलिंग सही है? EXPRESSION, एक्सप्रेशन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, कोई चीज डिसाइड कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि मुझे ये करना ही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। ओके, सी वाली स्पेलिंग इसकी सही है, RESOLUTION। जब न्यू ईयर आता है तो बोलते हैं ना, आपने ऐसी रील्स वगैरह या आप इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चलाते हो या आपने सुना होगा, तो वो बोलते हैं कि हमने इस साल ये रेजोल्यूशन लिया। मतलब जैसे बुरी आदतें छोड़ते हैं लोग कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम योगा एक्सरसाइजेस करेंगे इस साल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया? डिटरमाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज अब आगे कंटिन्यू करना है, प्रॉमिस कर लिया एक प्रकार से, तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाइड समथिंग, कोई चीज छुपाना। ठीक है, अब यहाँ पे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता देती हूँ, कैमोफ्लेज। ठीक है, कैमोफ्लेज आप इस प्रकार से इसे बोलेंगे। जो राइट स्पेलिंग है वो है CAMOURFLAGE, कैमोफ्लेज। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है वो सुनिए। मटेरियल्स और कलर्स दैट सोल्जर्स यूज टू मेक देमसेल्व्स एंड देयर इक्विपमेंट डिफिकल्ट टू सी। बॉर्डर वगैरह पे क्या होता है ना, दुश्मन हमें देख ना ले, इसलिए वो अपने आप को इस कलर का, मतलब ऐसा कुछ मटेरियल यूज करते हैं, ज्यादा भड़कीले कलर वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ताकि जो दुश्मन है वो दूर से उन्हें देख ना पाए, उनके इक्विपमेंट्स जो है वो देख ना पाए। ठीक है, तो अपने आप को छुपाने के लिए वो जो भी चीज करते हैं, ठीक है, जिस कलर को पहनते, तो एक प्रकार से कोई चीज छुपाने को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। 17th है आपका अ डेकोरेटिव आइटम। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑर्नामेंट, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, ORNAMENT, ऑर्नामेंट। जनरली जो ज्वेलरी रहती है, ठीक है, जो जेवर वगैरह हम पहनते हैं उसे भी हम ऑर्नामेंट बोलते हैं। लेकिन ऑर्नामेंट का एक और मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, डेकोरेटिव है, ठीक है, भले ही वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो चीज हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, इसलिए वो हमारे पास है। तो उसके लिए भी आप ऑर्नामेंट वर्ड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल, स्मॉल मतलब छोटा,
नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है? ऐसा एनिमल जो दिन के टाइम पे सोता है और रात के टाइम पे जगता है, ठीक है। और मैमल, मैमल उन एनिमल्स को कहा जाता है जो जो एग्स नहीं देते हैं, जो जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग जो हैं वो बेबीज को बर्थ देते हैं, वैसे मैमल भी हम उस एनिमल को कहेंगे जो बेबीज को बर्थ देते हैं, जैसे काऊ हो गई आपकी, ओके, एलिफेंट हो गया। तो ये सब क्या है? ये मैमल्स हैं, ओके, जो क्या करते हैं? बेबी को जन्म देते हैं, ये एग नहीं देते। जैसे बर्ड्स एग देते हैं वैसे ये एग नहीं देते हैं। और फिर वैसे ही ह्यूमन बीइंग की तरह ये भी क्या करते हैं? उन्हें अपना दूध वगैरह पिलाते हैं और पालते पोसते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम मैमल कहते हैं। अब एनिमल का हमें फोटो भी गिवन है, तो इस एनिमल को कहते हैं हम रैकन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, RACCON। आप देखिए चारों वर्ड्स जिसकी रीडिंग अच्छी भी है वो क्या करेगा? ऑलमोस्ट सेम ही प्रोनाउंस हो रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से इस क्वेश्चन में सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए तो ही आप बता पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, नॉट एबल टू रीड और राइट। ऐसा पर्सन जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? एलिटरेट, ओके। स्पेलिंग सही कौन सी है? सी वाली। ये जो आपको ऐसे 3 दिख रहे हैं ना, तो ये 3 L नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला I है और फिर 2 L है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम इलिटरेट, ओके। नेक्स्ट इज, ऐसे पर्सन को हम एलिटरेट कहते हैं, इलिटरेट भी बोलते हैं बहुत से लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है टू कडल। कडल करना मतलब होता है लाड़ प्यार करना, किसी को एकदम प्यार से हग कर लेना, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से होता है ना, छोटे बच्चों को अपन गले लगा लेते हैं तो उन्हें अपना प्यार समझ में आ जाता है, वो समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा बुरा नहीं चाहते, हमारे अपने, और वो समझ जाते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो कडल करना मतलब एक प्रकार से लाड़ प्यार करना है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है, इसका जो वर्ड है उसको आप और क्या कहेंगे? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पेलिंग है SNUGGLE, ठीक है। स्नगल इसका सही वर्ड है। स्नगल मतलब भी क्या होता है? टू गेट इनटू अ पोजीशन दैट मेक्स यू फील सेफ, वार्म एंड कंफर्टेबल। ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें सामने वाले को कंफर्टेबल फील हो रहा है, उसे अपना सा फील हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्नगल, ठीक है। ये ऑप्शन जिस पे टिक लगा है वो गलत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट में मोर जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।